10 ऐसी आदतें जो गरीब लोग करते हैं लेकिन अमीर नहीं। नमस्ते दोस्तों, लाइफ लाइन में आपका स्वागत है जो आपके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। हम जानते हैं कि आप में से कई लोग वित्तीय सफलता प्राप्त करने की राह पर हैं, इसलिए हम उन चीज़ों की एक सूची बनाना चाहते थे जो अमीरों के कंपैरिजन में गरीब लोग ज़्यादा करते हैं। हमेशा की तरह इन नियमों में बहुत सारे अपवाद हो सकते हैं। हर किसी का उन परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन इन आदतों और गतिविधियों के प्रति जागरूक होने से आपको थोड़ी बढ़त मिल सकती है। और कौन जानता है कि अगर आप इन्हें करना बंद कर दें तो शायद आप उस लक्ष्य के करीब होंगे जिसके बारे में आप सपना देख रहे हैं। महसूस करें कि यह आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचने पर मजबूर करने के लिए यहाँ है और आप स्वयं को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। बात यह है कि जब भी हम इस तरह का कोई वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग हमेशा नाराज होंगे। वे लोग हमें कमेंट में कोसने में व्यस्त होंगे, लेकिन जो असली श्रोता हैं वो इन्हें लिखते हैं और देखते हैं कि क्या उनके जीवन में सुधार की गुंजाइश है। वह सूची जो वास्तव में आप लोगों के लिए मूल्यवान है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है तुरंत संतुष्टि की चाह रखना। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। गरीब लोग तुरंत संतुष्टि के पीछे भागते हैं। जैसे उनकी सैलरी आती है वो अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं, जैसे महंगे गैजेट्स, पार्टी या अन्य आवश्यक शॉपिंग पर। उन्हें लगता है कि पैसे का मतलब है तुरंत खुशियाँ खरीद लेना। वे सोचते हैं कि बचत तो बाद में करेंगे, जब कमाई बढ़ेगी तब बचत कर लेंगे, लेकिन ये बाद में कभी नहीं आता। दूसरी ओर अमीर लोग हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। वे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी बचत को सही जगह निवेश करते हैं ताकि उनका पैसा बढ़ता रहे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गरीब आदमी जैसे उसको पहली सैलरी मिलती है वो एक महंगा फ़ोन खरीदता है, और वो भी EMI पे अधिकतर, जैसा हमारे देश में आजकल चलन है। परंतु अमीर व्यक्ति उस पैसे को ही अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की सोचता है। सेकंड पॉइंट भी इससे रिलेटेड है, पैसे का गलत प्रबंधन करना या मिसमैनेजिंग मनी। गरीब लोग आमतौर पर अपनी आय को नियंत्रण करने में असफल हो जाते हैं। वे बिना बजट बनाए खर्चा करते हैं। अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो कर्ज लेने में कभी झिझक महसूस नहीं करते। वे कभी अपने खर्चों का हिसाब नहीं रखते। इसके विपरीत अमीर लोग हमेशा बजट बनाते हैं। वे अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच में अंतर को पहचानते हैं और रखते भी हैं। अपनी बचत और निवेश के लिए स्पष्ट योजनाएं बनाते हैं, जो कि हर गरीब इंसान को भी बनाना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है वो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है। वो पॉइंट क्या है? समय की कदर ना करना। नो रिस्पेक्ट फॉर टाइम। गरीब लोग ना समय की कीमत जानते हैं और ना समझते हैं। वे घंटों सोशल मीडिया पे, टीवी पे, वीडियो गेम पे बर्बाद करते रहते हैं। आजकल तो रील का ज़माना है, लोग रील ही देखते रहते हैं। उनके लिए समय का कोई विशेष महत्व नहीं होता। और अमीर लोग जानते हैं कि समय सबसे मूल्यवान है। वे अपना हर मिनट सही तरीके से उपयोग करते हैं। समय का उपयोग वे नई स्किल्स को सीखने, नेटवर्किंग करने या व्यवसाय को बढ़ाने में करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो अमीर लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, डेली शेड्यूल तय करते हैं, उसके अनुसार ही चलते हैं। जैसे सुबह योगा करना, अखबार पढ़ना, न्यूज़ सुनना, उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर तैयार होना है, फिर अपना काम पे चलते हैं। पर गरीब लोगों का कोई शेड्यूल नहीं होता। गरीब का मतलब वो है जो अपने आप को गरीब मानते हैं और गरीब बने रहना चाहते हैं। वो अधिकतर देर तक सोते हैं और बेमतलब के काम करते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है शिकायत करना। गरीब लोग हमेशा अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे समाज, सरकार या अपनी किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमेशा शिकायत करने में समय बर्बाद करते हैं। जबकि अमीर लोग उसके उलट, कोई भी अगर उनसे कोई गलत काम होता है या कोई असफलता उनको मिलती है, के लिए समाज को छोड़कर वो अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। उन्हें लगता है कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, और ये नहीं कि असफल होकर छोड़ दिया, नहीं, वो इसको एक नई शुरुआत का मौका मानते हैं। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, अगर किसी गरीब आदमी की नौकरी छूट जाती है तो सरकार पे, सिस्टम पे, ऑफिस के कल्चर को दोष देता है। उसके अमीर लोग क्या करते हैं? वो दोष देना छोड़ देते हैं और नई नौकरी तलाश करने लग जाते हैं या अपना खुद का काम करने की योजना बनाते हैं। दूसरों की सफलता से जलना। गरीब लोग अक्सर दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी सफलता केवल किस्मत की वजह से है, जबकि अमीर लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्या काम किया जिससे उसे सफलता मिली। वो उनकी रणनीतियों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उस पर ही पालन करने की चेष्टा करते हैं। अमीर लोग दूसरों से ईर्ष्या न करके उसके सफलता में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे वो खुद सफल हो सके। गरीब लोगों के लिए गरीब बने रहने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि वो जल्दी हार मान लेते हैं।
गरीब लोग अक्सर मुश्किल समय में प्रयास करना छोड़ देते हैं और हालात के आगे समर्पण कर देते हैं। उनका मानना होता है कि परिस्थितियाँ कभी नहीं बदलेंगी। वो अपनी सीमाओं को खुद स्वीकार कर लेते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं को भाग्य का परिणाम मानते हैं। मुश्किल समय में वे अपने ऊपर भरोसा खो देते हैं। उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और वे मानने लगते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते। अगर वे कुछ असफल हो जाते हैं तो प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। जबकि इसके विपरीत अमीर लोग हमेशा एक रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, भले ही कितनी मुश्किल क्यों ना हो। उनकी सोच हमेशा ये रहती है कि हर समस्या का समाधान होता है। वे बार बार असफल होने के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। वे हर बार नई रणनीति के साथ प्रयास करते हैं। वे अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। वे मानते हैं कि जीवन उनके फैसलों और मेहनत पर निर्भर करता है। एक उदाहरण लेते हैं। एक गरीब व्यक्ति ने अपना व्यवसाय शुरू किया, अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन स्टार्टिंग में उसे कुछ महीनों में नुकसान झेलना पड़ा। अब वो सोचता है, यार ऐसा कैसे हो गया कि मुझे नुकसान हो रहा है, मुझसे काम नहीं होगा। और वो हार मान लेता है, उसके अपना बिजनेस बंद कर देता है। उसके बाद वो सोचता है कि एक मुझे नौकरी मिल जाए, मिल भी जाएगी पर उसकी वहाँ आय सीमित होगी। उसने अपने लिए एक बैरियर बना लिया। उसी की जगह अगर कोई अमीर आदमी होता, अब वही बिजनेस कर रहा होता और उसे नुकसान होता, तो वो ये एनालाइज करता कि उससे गलती कहाँ हुई है। वो अपनी रणनीति में चेंज करता, नए तरीके अपनाता, दोबारा प्रयास करता। धीरे धीरे वो सफल हो जाता है और अपना व्यवसाय भी बड़ा कर देता है। जोखिम लेने से डरना। गरीब लोग अक्सर आसान रास्ता चुनते हैं, जिस पर लगता है कि उन्हें कोई जोखिम नहीं है और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। वे जोखिम लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। उन्हें लगता है कि असफल हो गए तो आगे क्या कर पाएंगे, हमारे पास तो बैकअप भी नहीं। अधिकतर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं यार उसने बिजनेस कर लिया, वो तो झेल लेगा क्योंकि उसके बैकअप है, हम नहीं झेल पाएंगे, बैकअप नहीं है। गरीब लोग असफलता को अंत मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक गलती से उनका पूरा जीवन खराब हो सकता है। सीमित संसाधनों की वजह से वे सोचते हैं कि अगर जोखिम लिया और असफल हुए तो उनके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वो अपनी नौकरी, छोटी सी बचत या स्थिरता को खोने से डरते हैं। गरीब व्यक्ति सोचता है क्या होगा अगर ये गलत हो गया तो। दूसरी ओर अमीर लोग सोच समझ कर जोखिम लेते हैं। वे लोग जानते हैं कि जोखिम लिए बिना बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। वो इसे एक सीखने का मौका मानते हैं, भले ही परिणाम असफलता हो। अमीर व्यक्ति सोचता है अगर ये सही हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, जबकि गरीब व्यक्ति क्या सोच रहा था, अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा। यह मेंटलिटी का फर्क दिख रहा है आपको। गरीब व्यक्ति के मन में नेगेटिविटी है, वो पहले नेगेटिव चीज़ों को सोच रहा है, बल्कि अमीर व्यक्ति पॉजिटिव चीज़ सोच रहा है। अमीर और गरीब की सोच में यही अंतर है। अमीर लोग जोखिम को अवसर के रूप में देखते हैं, जबकि गरीब लोग इसे खतरा मानते हैं। इस पॉइंट को आप पॉजिटिव नेगेटिव वे में ले सकते हैं कि गरीब व्यक्ति हमेशा नेगेटिव सोचता है और अमीर व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है। सस्ती चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना। गरीब लोग अक्सर सस्ती चीज़ों पर ध्यान देते हैं और उनकी प्राथमिकता वही होती है, लेकिन वे इस बात को नहीं समझते कि कई बार सस्ते विकल्प भविष्य में महंगे साबित हो सकते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने महंगी चीज़ खरीदी और वह खराब हो गई तो उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वे हमेशा सस्ते विकल्प चुनते हैं। सस्ती चीज़ों की वजह से वे अक्सर गुणवत्ता को नज़रअंदाज कर देते हैं। यह उन्हें बार बार वही चीज़ खरीदने पर मजबूर करता है। दूसरी ओर अमीर लोग जानते हैं कि एक बार ही सही निवेश करने से लंबे समय तक फायदा मिलता है। वे चीज़ों की कीमत की बजाय उनकी उपयोगिता और गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। उच्च गुणवत्ता की चीज़ें लंबे समय तक टिकती हैं, इससे बार बार खरीदारी का समय और मेहनत बचती है। एक उदाहरण लेते हैं। गरीब व्यक्ति बार बार सस्ता जूता खरीदता है। जूते हर 3-4 महीने में खराब हो जाते हैं। वह 2 साल में जितना खर्च करता है उससे कहीं कम में एक बार अच्छे जूते खरीद सकता था। इसके विपरीत अमीर सोच वाला व्यक्ति एक बार महंगा लेकिन उच्च गुणवत्ता का जूता खरीदता है। वह जूता कई साल तक चलता है और इससे उसे बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे उसका समय और पैसे दोनों बचते हैं। समाधान की जगह समस्याओं पर फोकस करना। गरीब लोग ज़्यादातर अपनी ऊर्जा और समय का बड़ा हिस्सा केवल समस्याओं को गिनने, उन पर चिंतन करने में बिताते हैं। वे छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा बना देते हैं कि समाधान की तरफ देख ही नहीं पाते। इससे उनका कॉन्फिडेंस और ऊर्जा खत्म हो जाती है। अब आप केवल अपनी समस्याओं पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाएगा। समस्याओं पर बार बार सोचने से न तो वे हल होती हैं और न ही उनसे आगे बढ़ पाते हैं। बार बार एक ही समस्या पर ध्यान देने से
वह छोटी समस्या भी बड़ी हो जाती है। दूसरी ओर अमीर लोग समस्याओं को एक चुनौती की तरह देखते हैं। वे समस्या पर ध्यान देने की बजाय उसके समाधान की दिशा में काम करते हैं। उनकी सोच हमेशा सकारात्मक होती है। उनकी सोच रहती है कि समस्या क्यों है से ज़्यादा इसे कैसे हल किया जाए। समाधान पर ध्यान केंद्रित करने से ये महसूस होता है कि स्थिति उनके नियंत्रण में है। समाधान खोजने में समय और ऊर्जा लगाने से वे जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। गरीब लोग स्वयं को अन्य गरीब लोगों के साथ घेर लेते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। ये कहावत यहाँ फिट बैठती है। अगर आप हमेशा गरीब लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो ये मान लीजिए कि आप भी उनमें से ही एक हैं। मूल विश्वासों को सुदृढ़ करने के लिए आपको अपने आसपास के ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो आपको प्रेरित करें, आपको आगे बढ़ाएं और जो स्वयं अविश्वसनीय चीज़ें कर रहे हों। अब आप ऐसे समझिए, जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना, जो पढ़ाई में अच्छा हो उसके साथ बैठना, उससे बातें करना, उससे अपना दोस्त बनाना। ये तो नहीं कहते ना, जो बच्चा पढ़ता नहीं, पूरी क्लास में दंगा करता है, उसके साथ बैठना। तो यही बात आप क्यों नहीं फॉलो करते? उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए जैसे आप बनना चाहते हैं, न कि उनसे जो आप जैसे हैं। क्योंकि अगर आप जैसे वैसे ही खुश हैं तो आप ये वीडियो देखते ही नहीं। भीड़ से अलग हटकर कुछ करने से कभी ना डरें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो संभवतः आपकी क्षमता नष्ट हो जाएगी। गरीब लोग कभी भी अपनी क्षमता या विचारों का पालन नहीं करते। दोस्तों, ये थी वे 10 आदतें जिन्हें अधिकतर गरीब लोग करते हैं अमीरों की अपेक्षा। इसमें अपवाद भी हो सकते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप खुद को पहचानें कि आप अगर ये बातें करते हैं तो आप गरीब ही हैं या गरीब बनने की राह पर हैं, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो उनको छोड़ दें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी गरीबी रेखा से ऊपर उठना चाहते हैं, या जिस लेवल पे हैं उससे ऊपर उठना चाहते हैं। गरीब का मतलब ये नहीं कि जो महीने के 4,000 या 5,000 कमा रहा है, नहीं। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन को भी बात करेंगे ना तो कहेंगे यार कहाँ मैं कमा पा रहा हूँ, करीब है, छोटे आदमी है। बट उसकी थिंकिंग, उसका लेवल आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। बट वो उससे ऊपर बढ़ना चाहता है, इसलिए वो अपने आप को गरीब कह रहा है। ये बातें आपको सोचनी होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।